Hello everyone, welcome to the class number 39 of the chapter Programming using C। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने व्हाइल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे उसका कुछ प्रोग्राम व्हाइल स्टेटमेंट को लेके। तो आज का हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है यूजिंग व्हाइल स्टेटमेंट राइट ए सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। व्हाइल स्टेटमेंट यूज करके हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जो सी प्रोग्राम की हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एज ए आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं उसके एल्गोरिदम से। तो फर्स्ट हमारा एल्गोरिदम शुरू होता है बिगिन स्टेट से। बिगिन स्टेट से एल्गोरिदम शुरू होने के बाद उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। तो हमें यहाँ पे एक नंबर एज ए इनपुट यूजर से लेने के लिए, मतलब नेचुरल नंबर्स को एज ए इनपुट लेने के लिए वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे, डिक्लेयर एन। ओके, और उसी एन वेरिएबल का वैल्यू हम पहले लेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। ओके, तो सपोज मुझे प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक। तो 1 से लेके अगर 10 तक प्रिंट करना है, मुझे ऑलरेडी पहले से पता है कि मुझे 1 से लेके 10 तक ही प्रिंट करना है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स मींस ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि 1 से शुरू होता है और अनलिमिटेड पॉजिटिव नंबर्स तक होता रहता है। ओके, तो अगर मुझे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर दिखाना है, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर मेरा है क्या? 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या है? 1। तो मैंने जो वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल को मैं फर्स्ट नेचुरल नंबर जो है वो इनिशियलाइज कर लूंगा n इक्वल्स टू 1। ओके, उसके बाद हम यूज करेंगे व्हाइल स्टेटमेंट का। व्हाइल n लेस देन इक्वल्स टू 10। तो मुझे n का वैल्यू 1 से लेके कहां तक लेना है? 10 तक, क्योंकि मुझे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर दिखाना है। तो इसीलिए मैंने कंडीशन दे दिया कि n का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, या फिर 10 से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, और उसके अंदर हम प्रिंट करेंगे फर्स्ट n का वैल्यू, प्रिंट n। ओके, तो n का वैल्यू पहले प्रिंट करेगा। n का वैल्यू अभी कितना है? 1। n का वैल्यू प्रिंट करने के बाद उसके अंदर हम लिखेंगे n प्लस प्लस, मतलब n का वैल्यू पहले 1 था, 1 प्रिंट कर लिया। उसके बाद हमने n का वैल्यू इंक्रीज कर दिया बाय यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कोई भी वैल्यू को 1 से ही इंक्रीज करता है। तो 1 का वैल्यू इंक्रीज 1 हो गया, तो कितना हो गया अभी? n का वैल्यू 2। तो फिर चेक करेगा वहां पे। ओके, उसके बाद चेक करेगा फिर n का वैल्यू। तो n का वैल्यू अगर अभी 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है, फिर से इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कब तक करेगा? जब तक ये कंडीशन ट्रू है। ओके, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, उसके बाद और कुछ स्टेटमेंट है नहीं, तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम वहीं पे एंड हो जाएगा जब ये कंडीशन गलत होगा। ओके, और जब कंडीशन गलत होगा तब तक क्या प्रिंट कर चुका होगा? 1 से लेके 10 तक वो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर चुका होगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग नंबर क्या लिया है? 1। और कब तक हमारा नंबर इंक्रीज होता रहेगा? जब तक उसका वैल्यू n का वैल्यू 10 के साथ इक्वल नहीं हो जाता। मतलब 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर जब 10 से ज्यादा वैल्यू हो जाएगा तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको वो और एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। और अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा तो प्रोग्राम हमारा वहीं पे ही टर्मिनेट हो जाएगा। और प्रोग्राम जब हमारा टर्मिनेट होगा, तब तक हमने कितना प्रिंट कर लिया? 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर लिया, जो कि हमें एज ए आउटपुट चाहिए था। समझ आ गया? तो अब अगर इसको हम प्रोग्राम के फॉर्म में लिखें, तो एल्गोरिदम को लेके इसको प्रोग्राम के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ओके, उसके बाद लिंक सेक्शन, उसके बाद मेन फंक्शन आएंगे। तो मेन फंक्शन के अंदर हम लेंगे एक वेरिएबल। ओके, मैंने लिया एक वेरिएबल। एक वेरिएबल लेने के बाद उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन। उसके बाद उस वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे n इक्वल्स टू 1, या फिर आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उस वक्त भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो, या फिर बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। ओके, तो मैंने बाद में सपोज इनिशियलाइज किया। तो अगर मैंने बाद में इनिशियलाइज किया n का वैल्यू, उसके बाद यूज करूंगा व्हाइल स्टेटमेंट। उसके अंदर मैंने लिया कंडीशन की n का वैल्यू जब तक 10 या फिर 10 से कम या फिर 10 के साथ इक्वल है, तब तक वो कंडीशन सही है, और उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, तो उसके बाद उसके अंदर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट दूंगा प्रिंटफ, प्रिंटफ परसेंटेज डी एन। मतलब फर्स्ट वो प्रिंट करेगा एन। ओके, एन का वैल्यू क्या है? फर्स्ट 1, तो फर्स्ट प्रिंट करेगा 1।
1 प्रिंट करने के बाद उसके बाद हम यूज करेंगे n प्लस प्लस। तो क्या करेगा, n का वैल्यू इंक्रीज कर दे के करेगा कितना 2। तो 2 करने के बाद फिर जाएगा कंडीशन चेक करने, कंडीशन चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 ट्रू। तो फिर आ जाएगा, फिर प्रिंटफ परसेंटेज डी, n का वैल्यू अभी कितना है 2। तो नेक्स्ट फिर प्रिंट करेगा 2, फिर से n का वैल्यू इंक्रीज होगा, फिर जाएगा कंडीशन चेक करने, फिर प्रिंट करेगा 3, फिर प्रिंट करेगा 4 5 6 7 8 9 10। 10 प्रिंट कर लिया। तो उसके बाद 10 प्लस प्लस, तो 10 का वैल्यू कितना हो गया 11। n का वैल्यू जब 11 हो गया, फिर चेक करेगा 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स। तो कंडीशन अगर फॉल्स है तो और अंदर नहीं आ पाएगा और उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको और एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तब उसके बाद वो व्हाइल स्टेटमेंट के बाहर चला आएगा। व्हाइल स्टेटमेंट के बाहर फिर हमने यूज किया गेट ch फंक्शन और उसके बाद हमने मेन फंक्शन को क्लोज कर लिया, हमारा प्रोग्राम खत्म। तो 1 से लेके उसने 10 तक प्रिंट कर लिया, उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म। जो 10 नेचुरल नंबर्स हमें दिखने थे वो सारे 10 नेचुरल नंबर्स वो हमें एज ए आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये हमें 10 नेचुरल नंबर्स आउटपुट के हिसाब से प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि राइट ए सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है डिस्प्ले द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हमें दिखाना है हमारे प्रोग्राम में। ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। उसके बाद लिंक सेक्शन में हम लिंक करेंगे हेडर फाइल्स को बाय यूजिंग हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर। तो यहाँ पे हमने हेडर फाइल्स को लिंक कर लिया। उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन में हमें कुछ कांस्टेंट डिफाइन करना है नहीं। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हमें कुछ ग्लोबली डिक्लेयर करना है नहीं। उसके बाद आएंगे मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन को ओपन करेंगे ओपन कर्ली ब्रेसेस के द्वारा। उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल और वही वेरिएबल को हम वहीं पे ही इनिशियलाइज कर लेते हैं n इक्वल्स टू 1। ओके, उसके बाद यूज करेंगे clr फंक्शन। clr फंक्शन यूज करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें प्रिंट करना है, हमें यूजर को बताना है कि द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर, द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर। उसके बाद जो नंबर्स दिखाएगा हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन से दिखाए नीचे नीचे। तो इसके लिए नेक्स्ट लाइन में दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा कांस्टेंट यूज करते हैं, बैकस्लैश n। ओके, हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यूज करेंगे व्हाइल स्टेटमेंट को और उसके अंदर देंगे कंडीशन कि व्हाइल n लेस देन इक्वल्स टू 10। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हमारा है 1 से लेकर 10 तक। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1। तो मैंने इसीलिए n का वैल्यू इनिशियलाइज कर लिया 1। और कब तक लेंगे n का वैल्यू, कहां तक लेंगे 10 तक। तो मैक्सिमम वैल्यू n का कितना होना चाहिए 10। ओके, इसीलिए मैंने कंडीशन दिया कि n लेस देन इक्वल्स टू 10। उसके बाद व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर हम क्या प्रिंट करेंगे, वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। तो वैल्यूज को प्रिंट करेंगे मतलब परसेंटेज डी, और डी परसेंटेज डी की जगह पे हम किसका वैल्यू प्रिंट करेंगे, एन का वैल्यू प्रिंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर्स भी हम प्रिंट करेंगे वो नंबर हमें नीचे 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 दिखाना है या फिर एक लाइन में दिखाना है, नीचे नीचे दिखाना है। तो अगर नीचे नीचे दिखाना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बैकस्लैश एन। तो बैकस्लैश एन कैरेक्टर हमने यूज किया, मतलब क्या, सारे नंबर्स को, सारे नेचुरल नंबर को नीचे नीचे दिखाएगा। ओके, उसके बाद n का वैल्यू 1 था, प्रिंट कर लिया। अभी n का वैल्यू हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो n का वैल्यू नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है 2। तो n प्लस प्लस मतलब 1 से और एक 1 जुड़ गया और n का वैल्यू होगा 2। तो n का वैल्यू जो 2 हो गया, अभी उसको वो क्या करेगा, फिर जाएगा व्हाइल लूप के पास और फिर चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 ट्रू। फिर अंदर आएगा, प्रिंट करेगा परसेंटेज डी। तो अभी n का वैल्यू कितना है 2, प्रिंट करेगा 2। फिर n का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा 3, फिर जाएगा कंडीशन चेक करने। ओके, वैसे ही तब तक कंडीशन चेक करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होता है, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब फाइल स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, और उसके बाद मेन फंक्शन क्लोज, हमारा प्रोग्राम खत्म। तो अभी इसको सेव कर लेते हैं।
ओके, अब इसको कंपाइल कर लेते हैं, कोई भी एरर नहीं है। अब इसको रन करके देखते हैं कि 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर रहा है कि नहीं। तो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर रहा है। तो आ गया समझ कि हम कैसे एक सी प्रोग्राम लिख सकते हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करने के लिए बाय यूजिंग व्हाइल स्टेटमेंट। तो जैसे कि आज हमने एक प्रोग्राम प्रैक्टिस किया व्हाइल स्टेटमेंट यूज करके कि हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, वैसे ही और कुछ टास्क आपको दिए गए हैं, पूरा सिमिलर सेम वे में ही आपको इसको भी करना है, पूरा सेम है जैसे कि उसको हमने किया, वही सेम टाइप का ही प्रोग्राम है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग व्हाइल स्टेटमेंट राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड। ए से लेके जेड तक सारे अल्फाबेट्स को, इंग्लिश अल्फाबेट्स को आपको प्रिंट करना है। एक क्वेश्चन है कैपिटल ए टू जेड तक प्रिंट करना है और एक क्वेश्चन है स्मॉल ए टू जेड तक प्रिंट करना है। तो इसको करोगे कैसे? जैसे कि हम नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करते थे, तो नेचुरल नंबर्स क्या था? इंटीजर वैल्यू, इसीलिए हम वहां पे डाटा टाइप यूज करते थे वेरिएबल का इंट। पर ए टू जेड जो है ये कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं कैर डाटा टाइप। ओके, तो यहाँ पे करोगे क्या, इंट एन की जगह आप लोगे कैरेक्टर डाटा टाइप यूज करके कोई भी एक कैरेक्टर वेरिएबल लोगे और इनिशियलाइज करोगे। फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? ए। अगर मुझे स्मॉल लेटर का करना है, कैपिटल का करना है, तो कैपिटल ए लूंगा। उसके बाद यूज करना है व्हाइल लूप और वहां पे कंडीशन देना है कि सी एच लेस देन इक्वल्स टू जेड। तो कैरेक्टर वेरिएबल का वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना होना चाहिए? जेड तक होना चाहिए। ओके, और उसके बाद उसके अंदर हम यूज करेंगे प्रिंटएफ और प्रिंटएफ के अंदर हम यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू जबकि प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हम क्या यूज करेंगे? परसेंटेज सी। और नेक्स्ट लाइन नीचे नीचे अगर हम दिखाना चाहते हैं इसलिए यूज करेंगे बैकस्लैश एन। और परसेंटेज सी में हम कौन सा कैरेक्टर दिखाएंगे? कौन से वेरिएबल का? सी एच वेरिएबल का। ओके, हो गया, प्रोग्राम खत्म। तो यहाँ पे अगर आपको कैपिटल ए टू जेड प्रिंट करना है तो यहाँ पे लेना है कैपिटल ए, यहाँ पे लेना है कैपिटल जेड। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि राइट ए सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। जैसे कि हमने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के लिए क्या लिया था? कंडीशन लिया था n लेस देन इक्वल्स टू 10, मैक्सिमम वैल्यू हमारा 10 होना चाहिए। तो अगर हमें 100 नेचुरल नंबर्स दिखाना है तो 10 की जगह पे हम सिर्फ ले जाएंगे 100। हो गया हमारा प्रोग्राम। उसके बाद वो क्या करेगा? नेक्स्ट लाइन बाय लाइन नीचे 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 1 से लेके 100 तक सारे नेचुरल नंबर्स को एज ए आउटपुट हमें प्रिंट करके प्रोवाइड करेगा। समझ आ गया? तो ये आपके लिए टास्क है, ये टास्क आपको करना है। आज हमने एक प्रोग्राम प्रैक्टिकली करके देखा, उसी को बेस करके ये 3 प्रोग्राम को आपको टास्क कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिर ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।